दोस्तों आज की स्टोरी है जब भगवान राम और लक्ष्मण सीता पंचवटी के नजदीक पहुंचते हैं तो लक्ष्मण कहते हैं भैया यह निश्चित ही कोई राक्षस है, इसे अभी मार के गिरा देते हैं। राम कहते हैं दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब करना। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लक्ष्मण कहते हैं भैया नदी की पानी की ध्वनि सुनाई दे रही है, लगता है हम गोदावरी के पास आ गए हैं। राम कहते हैं हाँ लक्ष्मण यही पंचवटी है। सीता कहती हैं ओ देखो वो क्या है। राम कहते हैं लगता है कोई बहुत बड़ा गिद्ध है, जैसे कोई गिद्धों का राजा हो। लक्ष्मण कहते हैं इतना बड़ा गिद्ध आज तक न देखा ना सुना, मुझे तो लगता है कोई मायावी राक्षस है। भैया मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अपने एक ही बाण से इसे यमलोक पहुंचा देता हूँ। राम कहते हैं धीरज से काम लो लक्ष्मण, तुम्हें चित्रकूट की भविष्यवाणी याद नहीं? जब तक शत्रु अथवा मित्र का पूर्ण निश्चय न हो जाए तब तक केवल आशंका से प्रेरित होकर किसी पर वार नहीं कर देना चाहिए, नहीं तो पीछे पछताना पड़ता है। राम कहते हैं हे महापक्षी, मैं आपका परिचय जानने से आपके सम्मुख आया हूँ। आप कौन हैं और आप कौन से उत्तम कुल में जन्म पाया है? यदि आप उचित समझे तो हमें बताने की कृपा करें। मैं इक्ष्वाकु वंशी महाराज दशरथ का पुत्र राम अपनी भार्या और अपने अनुज सहित आपको प्रणाम करता हूँ। जटायु कहते हैं वत्स राम, तुमने हमारे स्वर्गवासी मित्र का नाम लेकर मुझे रोमांचित कर दिया है। महापराक्रमी और महाराजा दशरथ के साथ मेरी मित्रता देवासुर संग्राम के समय हुई थी, जब उन्होंने सम्रासुर का संहार किया था। उस दिन उन्होंने मुझे गले लगाकर कहा था कि जटायु तुम मेरे प्राणों जैसे प्यारे हो, तुम उनके पुत्र हो तो जैसे मेरे ही पुत्र हो। रघुनंदन महर्षि कश्यप के 2 पुत्र हुए थे, गरुड़ और अरुण। गरुड़ श्री विष्णु जी की सेवा में चला गया और अरुण सूर्यदेव की सेवा में लीन हो गया। मैं उन्हीं अरुण का पुत्र हूँ। हम 2 भाई हैं। मेरे बड़े भाई संपाति गिद्धों के राजा हैं, मेरा नाम जटायु है। तुम लोग पंचवटी में वन कुटी बना कर रहो, मैं तुम्हारे आसपास ही एक पहरे की भांति तुम्हारी रक्षा करता रहूंगा। राम कहते हैं पक्षीराज आज कितना भाग्यशाली दिन है, आपसे मिलकर आज मेरे पिता जैसे मुझसे फिर से मिल गए। अब मैं अपने आप को फिर से सनाथ और सुरक्षित महसूस करता हूँ। राम कहते हैं लक्ष्मण यहीं पर अपनी परम कुटी बनाओ। जटायु कहते हैं वत्स उस नदी के किनारे वह स्थान सबसे उत्तम है। राम कहते हैं वाह लक्ष्मण वाह, देखा सीते अपने देवर के कार्यकुशलता को। विश्वकर्मा बड़े बड़े भवन का निर्माण कर सकते हैं, परंतु राजमहल से बढ़कर पर्णकुटी बात बात में खड़ी कर देना सिर्फ लक्ष्मण की ही बात है। यहाँ तो विश्वकर्मा को भी हार माननी पड़ेगी। लक्ष्मण कहते हैं आपका प्रोत्साहन ही भैया मेरे प्रेरणा का स्रोत है, मैं तो केवल आपका दास हूँ। राम कहते हैं तू मेरे लिए क्या है लक्ष्मण, यह कहने को शब्द नहीं है मेरे पास। वनवास में यदि तू मेरे साथ ना होता तो मैं अकेला क्या कर लेता। तेरी सेवा और सहयोग से ऐसा आभास ही नहीं होता जैसे मैं वनवास भोग रहा हूँ। तू मेरा भाई ही नहीं, आज्ञाकारी पुत्र के समान सेवा करने वाला और पिता के समान प्रतिपालन करने वाला भी है। लक्ष्मण कहते हैं भैया मेरा यह जन्म आपके चरणों में समर्पित होने के लिए ही हुआ है। भाभी एक बार निरीक्षण करके बता दीजिए कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई। सीता कहती हैं सो तो मैं देख ही रही हूँ, कल्पना से अधिक सुंदर है इस पवित्र कुटिया का कोना कोना। तुमने तो मेरा स्वप्न साकार कर दिया देवर जी। लक्ष्मण कहते हैं भैया आप एकदम ठीक स्थान पर बैठे हैं, यह स्थान मैंने आप ही के लिए बनाया है, आपके संध्या वंदन के लिए, और साथ में फूल भी रख दिया है। कैसा है भैया? राम कहते हैं अति उत्तम लक्ष्मण, इस वट वृक्ष के नीचे कितनी शांति है। सीता कहती हैं स्वामी क्यों ना हम अपने वनवास का शेष समय इसी शांति भवन में बिता दें। अयोध्या त्याग कर वन में भटकते भटकते 12 वर्ष से भी अधिक व्यतीत हो गए हैं। राम कहते हैं अयोध्या, सीते कैसा पवित्र नाम लिया है तुमने।
अयोध्या का नाम स्मरण करते ही अयोध्या की जन्मभूमि की माटी की सुगंध रोम रोम में समा जाती है और उसके साथ ही याद आती है माता कौशल्या की याद। सीता कहती है आपको तो कभी कभी याद आती होगी परंतु माताजी की व्यथा का अनुमान आप नहीं लगा सकते। परम धीरज संयम सब अपने अंदर समेटे हुए हैं। बेटे का वनवास पूरा होने के एक एक दिन कैसे कैसे बिता रही होंगी वो। राम कहते हैं सीते जब कभी एकांत में बैठता हूँ तो माता कौशल्या की याद मेरे कानों में गूंजने लगती है, उसी प्रकार जैसे वो बचपन में बुलाया करती थी, राम जल्दी आओ पुत्र, भोजन परोस दिया है। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे माँ महल के झरोखे में खड़ी मेरा रास्ता देख रही है। धीरज रखो माँ, हाँ अब थोड़ा ही समय रह गया है मेरे लौट कर आने में, धीरज रखो। मैं आ रहा हूँ माँ, मैं आ रहा हूँ माँ मैं। तो दोस्तों अब तक का वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक ठाक लगा हो तो भैया प्लीज चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर भी कर देना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।